अपनी स्टोरी है। मैं फाफा मऊ में बीबीएस कॉलेज है, वहाँ अपना पढ़ाई कर रहा था। तो अब जैसे पढ़ाई कर रहे हैं तो वहाँ रहने का है, तो वहाँ पे लॉज वगैरह होते हैं, बाहर हॉस्टल होते हैं। तो मैं अपने लॉज में मैं और 3-4 दोस्त मिल गए थे, संजीव, शिवा, शैलेश, सौरभ, तो 4 दोस्तों की एक काइंड ऑफ जोड़ी बन गई थी बढ़िया। अब क्या था कि हम उस टाइम क्या है कि भाई पढ़ाई तो चलती है बट पीना भी चलेगा ही, क्योंकि है ना ऑब्वियस है। तो उस टाइम पीते पीते हम लोग थोड़ा प्रो हो गए थे, तो हम लोगों ने कहा यार शराब वराब बहुत पी है, अब भांग पीते हैं, लेकिन भांग क्या चीज़ है ना। तो अब शिवरात्रि आई थी, हम लोग हर त्यौहार मनाते थे वहाँ पे। अब शिवरात्रि आई, शिवरात्रि में हम लोग ने सोचा चलो भांग वांग पीते हैं, देखते हैं कहाँ भांग मिलती है। गए हम लोग फाफा मऊ बाजार, वहाँ पे हमने देखा कि भांग मिल रही, वो हरे हरे गोले टाइप की। तो हम लोग ने लिया, भाई फर्स्ट टाइम था, सारा लेके हम लोग पहुँचे। अब क्या था, क्योंकि जो लॉज था वहीं पे हम लोग खाना बनाते थे, ज़्यादा बड़ा बर्तन होता नहीं था, तो हम लोग किस में बनाए भांग, तो कुकर सबसे बड़ा यूटेंसिल वेसल था जिसमें हम ये बना सकते थे। ठंडाई बनाई, बेसिकली हमने ठंडाई बना रहे थे। तो हमने ठंडाई में भांग वगैरह डाला और मिक्स किया, और चारों दोस्त बैठे और एक एक करके हमने पीना स्टार्ट किया, एक एक ग्लास। भाई चलो पीते हैं, देखते हैं क्या। पी लिया, 10 मिनट बाद कुछ हुआ नहीं। हम लोग को लगा भाई हम लोग तो इतना शराब वराब पी चुके हैं यार, भांग क्या चीज़ है, हम क्या पी सकते हैं, इसको नशा चढ़ ही नहीं रहा। दूसरा ग्लास पिया, बढ़िया, कोई नशा नहीं। तीसरा ग्लास पिया, तीसरे ग्लास के बाद थोड़ा सा ना सर हिला, ठीक है, तो घूमना स्टार्ट हुआ। तो हम लोग को लगा कि यार थोड़ा नशा तो चढ़ रहा है, लेकिन अभी एक ग्लास और पीते हैं, ठीक है। हमने 4 ग्लास भांग पी, थोड़ी सी फिर भी बची थी। उसके बाद संजीव, शिवा, शैलेश सबको रियलाइज़ हुआ कि भाई थोड़ा सा ना कुछ नशा से चढ़ रहा है, तो चलो अपने अपने रूम पे चलते हैं, आधे 1 घंटे बाद मिलते हैं, देखते हैं क्या सिचुएशन है सबकी। अब क्या होता है कि सब अपना जाने लगते हैं। थोड़ी सी ठंडाई बची होती है कुकर में, वो क्योंकि जो भांग थी वो नीचे बैठ गई थी, तो वो जो भांग बची हुई थी थोड़ा, तो मैंने कहा चलो इतनी है कि आधा ग्लास ही मैं पी लेता हूँ, मैंने पी लिया। अब सब अपने अपने रूम पे चले गए लॉज में। अब क्या हुआ, आधा घंटा हो गया, मुझे लग रहा था कि नशा तो चढ़ा है यार, लेकिन कुछ इतना वो भांग में जितना सुनी थी स्टोरीज भांग की कि लोग पागल रहते हैं, उड़ने लगते हैं, ऐसा कुछ हो नहीं रहा। तो फिर मैंने कहा एक बार देखते हैं कि इन तीनों का क्या हाल है। तो क्या होता था, मैं 3rd फ्लोर पे था, संजीव 2nd फ्लोर पे था, शिवा जो है वो ग्राउंड फ्लोर पे था, शैलेश 1st फ्लोर पे था, एक एक फ्लोर पे सब रहते थे। तो मैंने ग्राउंड फ्लोर से स्टार्ट किया। मैं ग्राउंड फ्लोर पे पहुंचा। अब क्या था, हर रूम के बाहर एक खिड़की थी, वही एकमात्र वेंटिलेशन, जो खिड़की खुली रहती थी क्योंकि गर्मी का टाइम था। तो मैंने शिवा को देखा कि, मैंने पूछा शिवा क्या हुआ, तो शिवा उस टाइम कूलर को चलाकर कूलर के ऊपर बैठा हुआ, ठीक है, और कूलर को दबा रहा था और कह रहा है सौरभ मेरा कूलर उड़ रहा है, मेरा कूलर उड़ रहा है। तो मैंने बोला कूलर उड़ रहा है शिवा, क्या हो गया तुमको। तो कह रहा है, वो मुझे सौरभ खान बोलता था, उसकी एक अलग स्टोरी। तो कह रहा है सौरभ खान मेरा कूलर उड़ा जा रहा, मेरा कूलर उड़ा जा रहा। तो मैंने कहा भाई तू कूलर से उतर जा, कहीं तू ना उड़ जाए। तो उसको मैंने किसी तरह से संभाला, वो उतरा कूलर से। तो मैंने सोचा कि चलो अब देखते हैं शैलेश क्या कर रहा है 1st फ्लोर पे। अब मैं 1st फ्लोर पे पहुंचा। 1st फ्लोर पे मैंने देखा खिड़की से शैलेश गर्मी में अपना रजाई वजाई निकाल के, मंकी कैप डाल के बैठा हुआ है, अपने बेड पे लेटा हुआ है। तो मैंने बोला शैलेश, तो जैसे WWE में अंडरटेकर नहीं होता, एक एक ऐसे उड़ जाता है ना, उसी तरीके से बोल के उड़ गया। कहने लगा हाँ सौरभ। मैंने कहा अबे यार क्या हो गया। तो कह रहा क्या हो गया। मैंने कहा अबे तुम ऐसे क्या कर रहे हो। तो कह रहा अबे तुम ऐसे क्या कर रहे हो। मैंने कहा ये पागल हो गया, रिपीट कर रहा है मेरी बातें। तो वो बार बार अंडरटेकर की तरह उठे, फिर लेट जाए, फिर उठे, फिर लेट जाए। तो मैंने कहा शैलेश तुम आराम करो भाई, तुम्हारी तबीयत सही नहीं लग रही। उसकी आंखें बिल्कुल लाल। मैंने कहा अब चलो देखते हैं कि संजीव क्या कर रहा है। अब मैं संजीव के रूम पे गया, तो संजीव ना अपने कपड़े उतार के, ठीक है, सिर्फ अंडरवियर में ऐसे ऐसे चल रहा है, कह रहा है मैं विधायक हूँ, ठीक है, मैं विधायक हूँ, मैं विधायक हूँ। तो मैंने कहा यार संजीव क्या हो गया तुमको। तो कह रहा भाई मैं विधायक हूँ, मैं विधायक हूँ। तो मैंने कहा यार अलग सबको नशा चढ़ा, मेरी इसलिए फट रही थी क्योंकि इतनी सिचुएशन के बाद मैं फिर भी नॉर्मल था, मैं चल रहा था। तो मुझे लगा यार कि ऐसा ना हो कि मेरे साथ और भी कुछ भयानक घटना हो जाए। तो मैंने सोचा चलो अब अपने रूम पे चलते हैं, ऐसा ना हो कि मुझे कोई प्रॉब्लम हो जाए। तो मैं अपना पहुंचा अपने रूम पे। मुझे एक बात याद थी कि जब हम लोग ठंडाई पी रहे थे, तो संजीव ने बोला था कि सौरभ अगर तुम्हें वॉमिट आती है तो तुम इसी कुकर में वॉमिट कर देना, क्योंकि अगर तुम बाहर गए, क्योंकि तुम 3rd फ्लोर पे हो और वॉशरूम दूर है, अगर तुम गए और बालकनी से गिर गए तो भाई दिक्कत हो जाएगी। तो ये चीज़ मैंने अपने माइंड में रखी हुई थी, क्योंकि ये भाई उस टाइम होश में थे।
तो ये सीन था। मैं अपना रूम पे गया, मैं लेटा, मुझे ये रियलाइज हो रहा था कि मैं ना उड़ रहा हूँ। ये नशा ऐसा है जो मुझे उड़ा रहा है, और बार बार यही फील हो रहा था, भाई अब भांग का नशा नहीं करना, भांग का नशा नहीं करेंगे, कुछ भी कर लेंगे, भांग का नशा नहीं करेंगे, गंदा नशा है। अब उस टाइम जो गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, उसको फ़ोन किया, बड़ा शो ऑफ मार रहे थे, आज मैंने भांग पिए, तो वो ठीक ऐसे चल रहा था। अब क्या हुआ, थोड़ी देर बाद शिवा निकेत जिसका कूलर उड़ रहा था, वो ऊपर आता है और कहता है, सौरभ खान ठंडाई बची है क्या? मैंने कहा क्यों? क्योंकि मुझे रियलाइज नहीं था, मैं तब तक वॉमिट कर चुका था कुकर में। मुझे वॉमिट आई, मैंने कुकर में कर दिया, लेकिन शिवा को तो ये नहीं पता था। शिवा निकेत आया, कहता सौरभ खान अरे ठंडाई तो अभी भी बची है। और मैंने कहा अबे, अब मेरी हालत इतनी खराब है, मैं वहाँ पड़ा हूँ, मैं कहा अबे वो उल्टी है मेरी। मैं किसी तरीके से उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरे अंदर से आवाज़ नहीं निकल रही है। अब वो आके कह रहा है, सौरभ खान वो बची है, ठंडाई बची, मैं पी लूँ। मैंने कहा भाई देख रहे थे अपने हिसाब से जो मुझे करना है।